जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 1 to 5 एवं 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का हम लोगों ने लगातार 17 वीडियो कवर किया है, जिसका स्रोत NCERT और JCERT का बुक है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप इस चैनल से बने रहें और जिससे आपका तैयारी अच्छा से हो सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? ऑप्शन नंबर 1 तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा मैग्नीज, चौथा जस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जस्ता। भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक कमी जस्ता की है। अगला प्रश्न है, जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिमालय। तो इसका सही आंसर होगा केसर के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन नंबर 1 है आलू, ऑप्शन नंबर बी है sorghum, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर डी मटर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मटर। मटर मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी उड़द, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उड़द। उड़द भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए लगाई जाने वाली फसल है। प्रश्न संख्या 5, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी पांसू मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लोम मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से मिलता है। प्रश्न संख्या 6, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, मिट्टी की क्षारीयता और खारेपन को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, जिसे कैल्शियम कार्बन सल्फेट भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट। मिट्टी की क्षारीयता और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर बी चूना, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना। मिट्टी की अम्लता को मतलब अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 10, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच का मान कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 से 7, ऑप्शन नंबर डी 3 से 4। देखिए सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मालवा पठार, ऑप्शन नंबर सी चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल घाटी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन प्रभावित क्षेत्र चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर पश्चिमी हिमालय का गिरिपति क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर छोटा नागपुर का पठार का भाग है। चौथे नंबर पर ताप्ती से लेकर साबरमती घाटी तक का जो क्षेत्र है
वहां पर मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। 5वें नंबर पर महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र आता है, और 6ठे नंबर पर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सघन वर्षा से, ऑप्शन नंबर बी वन नाशन से, ऑप्शन नंबर सी वन रोपण से, ऑप्शन नंबर डी अतिचारण से। तो मृदा क्षरण को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? वन रोपण करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वन रोपण सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस पौधों को उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने सोरघम यानी ज्वार, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी क्लोवर, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरघम यानी ज्वार। प्रश्न संख्या 14, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खैर, ऑप्शन नंबर बी साल, ऑप्शन नंबर सी बबूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैर। खैर के पौधों से कत्था बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 15, सागौन तथा साल वृक्ष किसके उत्पाद हैं? यानी किस प्रकार के वन में साल और सागौन वृक्ष उगते हैं? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय कटिले वन, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वन। जिसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए रावी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी चिनाब, ऑप्शन नंबर डी सतलज। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए मयूराक्षी, ऑप्शन नंबर बी पल्ली सावर, ऑप्शन नंबर सी शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी मचकुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव समुद्रम। शिव समुद्रम भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है।